ए, चलो चलते हैं। यहाँ का क्लाइमेट कितना अच्छा है ना। मुझे ये जगह सच में बहुत पसंद आई है। सच में ये जगह बहुत अच्छी है। मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मैम, यहाँ जड़ी बूटी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ यार। क्या तारीफ कर रही हो? ये तो किसी लाश की खुशबू की तरह लग रही है। ओए पाजी अंकल, तुझे मैं आग में उठाकर फेंक दूंगी, बाद में कुछ बोलना मत। देखा कैसे चिल्ला रही है मेरे ऊपर। इस देश में सच बोलना कोई गुनाह होता है क्या? ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी सब तैयार है। सारी चाय जड़ी बूटी की है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। एक एक करके सब ले लीजिए। ये जानू की चाय है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। ये चाय तो बहुत अच्छी है। बहुत ही टेस्टी है, लीजिए। खुशबू भी बहुत अच्छी है। अरे भाई रुको, सबको मिलेगी, सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। अरे रुको रुको रुको। वैसे ये अंकल कौन है? अरे मैं हूँ अंकल। वैसे तो अंकल बनना अच्छी बात है, पर उसके लिए बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर ऐसा हुआ तो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है ना। तो फिर कैसा है? वो एक बहुत बड़ी कहानी है। इसकी बस कहानियाँ तो बनी अच्छी। क्योंकि इसके पापा बहुत बड़े डॉक्टर थे। अच्छा, तो इसीलिए उसको ऐसा कहते हैं। पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। इसका सपना था कि ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बने, पर इसने अपने पिताजी को बिना बताए ही आयुर्वेदिक की डिग्री ले ली और डिग्री खत्म होने के बाद बताया उन्हें। और तब तक इसकी उम्र काफी बड़ी हो चुकी थी, इसीलिए हम लोग इसे अंकल बोलते हैं। तो फिर आपका असली नाम क्या है? पद्मासनन। पद्मासनन? पद्मासनन। पद्मासनन? छी, ये भी कोई नाम होता है? तो पद्मासनन बोलो। अंकल, मैं यही कहूँगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है ना? हाँ? बेटा वेलू, तुम जरा संभल के रहना मुझसे। यहाँ जाने से पहले तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा मैं। अगर पाई जी कुछ बोलता है तो उसे पूरा करके ही मानता है वो। मैं यहाँ से कल्टी करता हूँ। हाँ, निकल लो यहाँ से। आप लोग चाय पीजिए। वेलू भाई मत जाइए ना प्लीज। तो क्या करूँ? आपने पहले एक बात बताई थी ना कि यहाँ दुर्घटना से एक मौत हुई है, वो सच है क्या? सच नहीं है तो और क्या? अभी तक पूरा नहीं बताया। वैसे मैंने कहाँ तक बताया था? ब्रिटिश के जमाने के बाद में रोका था। हाँ, ब्रिटिश के जमाने में यहाँ सब जगह चाय की खेती होती थी। चाय के बगान में काम करने वालों में एक खूबसूरत लड़की भी हुआ करती थी। उसका नाम था वाणी। वाणी बहुत अच्छा नाम है। उस वाणी की कहानी ये है कि बंगले में ठहरने वाले एक ब्रिटिश आदमी की वाणी पर नजर पड़ गई। मतलब? वही नजर का मतलब? अरे वही ना जिसे प्रेम कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही हुआ था। अब चुप रहो, मुझे बोलने दो। हाँ बोलो उस अंग्रेज कर्नल के दिल में मोहब्बत की आग भड़क गई। सोचा इसे कैसे फंसाऊं, फंसा ही नहीं पा रहा था। वो लड़की इतनी स्ट्रांग थी क्या? हाँ थी, और उसने भाव नहीं दिया तो वो ब्रिटिश कर्नल चुपचाप उसे यहाँ से उठा कर ले गया। इसके बाद भी उसने भाव नहीं दिया तो साहब को गुस्सा आ गया और उसने गला दबाकर उसे मार दिया और खुद जोर जोर से रोने लगा। दुख में रोया हुआ आदमी भला उसे मारेगा क्यों? क्या भाई, अगर साहब के दिल को खुशी नहीं मिली तो उसके मरने पे रोएगा ही ना। इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती। मुझे जो पता था मैंने बता दिया। तो फिर यही हुआ है क्या? हाँ, यही हुआ था। पर इतने साल बीतने के बाद भी उसकी आत्मा अभी तक यहाँ पर है। क्या आपने कभी देखा है वाणी की आत्मा को? एक बार नहीं, ओह, मैंने कई बार देखा है। वो एक दूसरे के सामने खड़े होकर देखते रहते हैं। पर मैं किस्मत वाला हूँ, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं किया। अक्सर यहाँ आसपास वो घूमती रहती है। हाँ, सबने चाय पी ली ना? चलो अंदर चलते हैं। हाँ खाना तैयार है, चलो एक अंदर बात आ और बतानी है जाओ। आपको। अरे खाना तैयार है, आप लोग जल्दी चलिए। सालन, अरे भाई सबको दो। खाना सच में टेस्टी है। और लीजिए। हो गया? हाँ, और किसी को चाहिए? लीजिए। लो, आप भी लो। उनको भी दो। अरे अच्छे से खा लो ना, इन्हें दो, इन्हें। फिर बाद में मिलेगा नहीं, याद रखना। चलो पेट पूजा कर लेता हूँ। अरे और लेकर खाओ ना। लो। बहुत मजा आएगा। नमक ज्यादा। तुम क्यों नहीं खा रहे ठीक से? अरे वहाँ देखो, क्या है? कोई तो खिड़की के बाहर मुझे छुपने जैसा दिख रहा है। तो कुछ नहीं दिख अरे रहा। तुम भी ना, मैंने सच में देखा अरे है। तो फिर वो वाणी हो सकती है ना? हाँ, सही कहा। वो कहीं भी कभी भी आ सकती है। कभी तो वो आपके पीछे आकर खड़ी हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे
अरे ये क्या, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। इसकी बात सुनकर आप लोग डरिए मत। रवि सर, आप ठीक से खा नहीं रहे हैं? नहीं, इसकी बातों से ही पेट भर गया। अच्छा ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो घटना कैसे संभव हुई? संभव? कौन सी घटना? याद नहीं है पिछली बार जो रसोई में फूल निकाल के रखा था? फूल? हाँ, वो जो केले का फूल था, मैंने वहाँ नहीं रखा था। पता है, हम लोगों ने देखा आधी रात को रसोई में केले का फूल। अब तुम चुप क्यों हो गई? जीभ में ताला लगा है? वाणी का स्वभाव क्या है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर उसे कुछ करना है तो किसी के शरीर में घुस जाएगी। उसके बाद वो अपना काम उस शरीर के जरिए पूरा कर लेगी। उदाहरण के लिए, उसे कुछ खाना होगा तो किसी के माध्यम से खाएगी। इसी तरह से वो सारे काम करती है। अगर पानी पीना होगा तो पहले किसी के शरीर में घुस जाएगी और आराम से पानी पिएगी। टीचर, नहीं, मुझे जितनी जरूरत थी मैंने उतना ही पिया। टीचर, क्या आपने कभी हम लोगों को इतना पानी पीते हुए देखा है? हाँ, ये हुई ना बात। ऐसे में आदमी इतना पानी पीता है जो सामान्य स्थिति में नहीं पीता। सोचिए, वाणी की प्यास की वजह से आदमी ज्यादा पानी पीने लगता है। हाँ, सिर्फ पानी की बात नहीं है, वो और कुछ भी हो सकता है। आदमी कुछ भी ज्यादा खाने या पीने लगे तो समझ लो वाणी उसके अंदर है। ये क्या बोल रहा है? अरे बस करना, कब से देख रहा हूँ तू खाई जा रहा है, कितना खाएगा? अरे देखना। कहानी और आगे सुनाओ। अरे सुनो, इतना बहुत है, मेरा हो गया। नहीं सुनना है तो कोई बात नहीं, अपनी बात खत्म करता हूँ, लेकिन उससे पहले आखिरी बात सुन लो। एक बार क्या हुआ, ये जो जानू है ना, ये सोई थी वो इस कमरे में, और जब सुबह उठी तो पता चला वो ड्राइंग रूम में है। सोते में एक कमरे से दूसरे कमरे में आ गई। बदन पे रेशमी साड़ी आ गई थी, सर पे गजरा सजा हुआ था, लिपस्टिक लगी हुई थी, जो रात को इसने लगाई ही नहीं थी। हाँ, सही बोला ये। अरे खाना पसंद आया क्या? अरे इस समय खाना बना कर लाए, यही बहुत बड़ा उपकार है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबकी जिंदगी में खाना बहुत बड़ी बात है ना। तो फिर मैं वहीं जाता हूँ। अरे इस वक्त तुम कहाँ जाओगे? गाड़ी में सोने के लिए। अरे वो शिकार करने वाले जंगल में घुमा करते हैं, मत जाओ। तो फिर मुझे कहाँ सोना चाहिए? वैसे यहाँ कोई सुविधा तो नहीं है, अगर चाहो तो तुम यहाँ सो सकते हो। बेकार में आपको तकलीफ क्यों दूं? अरे कोई बात नहीं बेटी, जरा एक चटाई और तकिया ला करके भाई साहब को दे दो। अरे मैं ये बोल रहा था कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ बैठो, जो चटाई तकिया ला करके दे दो बेटा। आजकल तुम्हारा खेल कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है वेलू। मैंने क्या किया? फिर क्या, इस तरह बोलकर उन बच्चों को डराने की क्या जरूरत थी? हाँ, ओ, डराया कहाँ है, मैंने तो सच बताया। अगर ऐसा नहीं बोलता तो हमारे खाने के लाले पड़ जाते। हाँ। फिर भी इतना जो किया वो नहीं चाहिए था। मुझे तो लगता है वो जल्दी निकल जाएंगे। तुम हमेशा अपने काम पर ही ध्यान देते हो। अरे इसमें जो भर रखा था कांजी, वो गायब है। अरे कांजी गायब है बोल रही हूँ। क्या कह रही हो? मैंने तो कुछ खाया नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं वाणी सच में यहाँ पर आ गई हो? चुप रहो तुम, जब देखो बकवास वानी 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 करते रहते हो। अरे मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। ये क्या कर रही हो? तुम इधर किधर आ रही हो? तो फिर मैं कहाँ जाकर सोऊं? मैं तुम लोगों के बीच में ही सोने वाली हूँ। डर लग रहा है क्या, इसीलिए बीच में सोने की बात कर रही हो? ओह, ऐसा ही समझ लो। मुझे डर लगता है, तुम्हें पता है ना। और वैसे भी वेलू भाई ने जो बोला याद है ना तुम लोगों को? आज रात सोने के बाद ये भी नहीं पता कि कल हम सुबह उठेंगे या नहीं। तो एक काम करो, तुम जाकर प्रदीप के बगल में सो जाओ। तुम चुप रहो पागल। अरे सुनो, यहाँ पे जो आत्मा वाली कहानी है, ये सब सच है क्या? मेरे दिल से वो हट नहीं रहा। तुम ना फालतू की बकवास बंद करो और सुनो, लाइट ऑफ करके आना। सुनो, क्या हुआ तुम्हें? कोई आवाज सुनी क्या तुमने? कैसी आवाज? लगता है कोई खिड़की के पास आ रहा हो। सुनो ना।